हेलो एवरीवन, हैशटैग एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ सोनम सिंह। गाइस, आज का हमारा टॉपिक जो है वो आपके कमेंट बेस पे है। इस टॉपिक पे मुझे कमेंट आया था कि मैम इस टॉपिक का एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका है। पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका है, ये टॉपिक आपका लगातार 2018 और 19 में वेरी शॉर्ट से पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में आने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में पूछा जा सकता है या वेरी शॉर्ट में। अगर वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा तो ज़रूर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। जहाँ तक है वेरी शॉर्ट में 25 वर्ड में आंसर लिखना होगा और अगर शॉर्ट में पूछा जाता है तो आपको 3 पेज फिल करना होगा। तो आपको मैं वेरी शॉर्ट और शॉर्ट के अकॉर्डिंग आंसर बता दे रही हूँ कि पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका है और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसे। अगर पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की भूमिका की बात करें गाइस, तो ये टॉपिक जो है आपके पेपर फर्स्ट से लिया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि पेपर फर्स्ट का नाम जो है वो है नॉलेज एंड करिकुलम, जिसकी हिंदी होती है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। गाइस, अगर पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की भूमिका की बात करें तो ये टॉपिक आपके पेपर फर्स्ट के चैप्टर नंबर 33 से लिया गया है। और जैसा कि देख रहे हैं पेपर फर्स्ट के चैप्टर नंबर 33 का नाम ही क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की भूमिका, जिसकी इंग्लिश क्या है, टीचर्स रोल इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन। पाठ्यक्रम निर्माण में टीचर की भूमिका की अगर बात करें, बड़ी शॉर्ट से आंसर क्वेश्चन आया रहेगा तो सिर्फ आप आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिएगा। कहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक हम पढ़ दे रहे हैं वेरी शॉर्ट का आंसर। व्यक्तिगत रूप से छात्र एवं उनकी समस्याओं को समझने, उन पर ध्यान देने तथा तदनुकूल निर्णय लेने का कार्य प्रभावी रूप से शिक्षक ही कर सकता है। अतः पाठ्यक्रम विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागीदारी शिक्षक की ही होनी चाहिए। तो गाइज, पॉइंट समझ में आया? पॉइंट क्या है? वेरी शॉर्ट में अगर क्वेश्चन पूछा गया रहेगा तो आप क्या लिखेंगे कि व्यक्तिगत रूप से छात्रों एवं उनकी समस्याओं को समझने, उन पर ध्यान देने तथा तदनुकूल निर्णय लेने का कार्य प्रभावी रूप से शिक्षक ही कर सकता है। अतः पाठ्यक्रम विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागीदारी शिक्षक की ही होनी चाहिए। इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। चलिए गाइस, अब हम शॉर्ट के लायक अगर आंसर पढ़ें तो आप आंसर की स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, साथ में आप लिखेंगे यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद गाइस, शिक्षक की महत्वपूर्ण भागीदारी के प्रमुख आधार को भी लिखेंगे। प्रमुख 3 आधार हैं, उसे हम आगे डिस्कशन करते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं आंसर। पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण मतलब होता है अधीनस्थ काम करने वाली संस्था शिक्षक है। मतलब काम करने वाली संस्था क्या है यहाँ पे पाठ्यक्रम निर्माण में? शिक्षक है। अतः पाठ्यक्रम नियोजन कार्य में इससे संबंधित अन्य घटकों की भागीदारी एवं उनकी समस्याओं के बारे में विवाद हो सकता है, किंतु पाठ्यक्रम विकास के सभी चरणों एवं सभी स्तरों पर शिक्षक की भागीदारी असंदिग्ध एवं सर्वमान्य है। शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारण, अंतर्वस्तु के चयन एवं संगठन, शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों के चयन, सहायक सामग्री के चयन, मूल्यांकन विधि के निर्धारण आदि सभी सोपानों में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तिगत रूप से छात्रों एवं उनकी समस्याओं को समझने, उन पर ध्यान देने, तदनुकूल निर्णय लेने का कार्य प्रभावी रूप से शिक्षक ही कर सकता है। अतः पाठ्यक्रम विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागीदारी शिक्षक की ही होनी चाहिए। शिक्षक की महत्वपूर्ण भागीदारी के प्रमुख आधार निम्न हैं।
प्रमुख 3 आधार हैं। समझिएगा कौन कौन से आधार हैं पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक का आधार। पहला आधार है, शिक्षक उस नागरिक के समान होता है जो यह भली भांति जानता है कि उसे कहाँ जाना है तथा वहाँ पहुँचने के लिए वह अपने मानसिक निर्णय के अनुसार पानी, नाव, पतवार आदि के विषय में बात करने के लिए सदैव तैयार रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षक में ज्ञान, अनुभव, व्यावसायिक उत्तरदायित्व की प्रबल भावना होती है जो पाठ्यक्रम नियोजन में शक्ति का स्रोत सिद्ध होती है। ये हो गया पहला आधार पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक का। अगर दूसरे आधार की बात करें पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक का छात्र विद्यालय तथा उनसे संबंधित सभी पक्षों से भावनात्मक संबंध होता है। अतः वह विभिन्न शैक्षिक परिस्थितियों के प्रति मात्र बौद्धिक रूप से ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। पाठ्यक्रम निर्माण की भागीदारी में अपनत्व की यह भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यही भावना विद्यालय के पर्यावरण को आवश्यक स्थायित्व एवं व्यवस्था प्रदान करने में सहायक होती है। ये हो गया पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक का आधार नंबर 2। पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक के आधार नंबर 3 की अगर बात करें तो आधार नंबर 3 आपका है शिक्षक का पाठ्यक्रम के निर्माण में पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप कक्षा में ही प्रदान किया जाता है। अतः निसंदेह रूप से इस कार्य में शिक्षक को ही प्रमुख भूमिका निभानी होती है। एक विद्वान के मतानुसार पाठ्यक्रम तो उसी समय निर्मित होता है जब शिक्षक और छात्र यह निश्चित करते हैं अब हम पढ़ेंगे। इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए सेलर एवं अलेक्जेंडर ने 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। एक तो नियोजित पाठ्यक्रम प्लान्ड करिकुलम और दूसरा क्रियावान पाठ्यक्रम। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका है। अगर शॉर्ट में आएगा जैसा कि हमने बता दिया कि शॉर्ट में आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है और वेरी शॉर्ट में आएगा तो आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। गाइज उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपके दिमाग में इसी तरीके से कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है या कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। हम कोशिश करके आपके सलूशन का समाधान वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। गाइस साथ में एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं किसी नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नए वीडियो में।